अंग्रेजों से लड़ने की बात थी, तब हम 90% गिने गए। क्रांतिकारियों में, नेताओं में, नेतृत्वकर्ताओं में हमारी संख्या 90% थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए रजवाड़ों ने अपनी संपत्ति दे दी। भारतीय लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपने रजवाड़े इसमें विलय कर दिए और आज हमारी कैटेगरी हो गई है 15% की और उनकी कैटेगरी बन गई है 85% की। और ये 85% वाले स्वयं को मूल निवासी बता रहे हैं, 15% वालों को विदेशी बता रहे हैं। इसी प्रोपोगंडा के तहत देश की राजनीति भी चल रही है, समाज का विभाजन भी चल रहा है और काफ़ी हद तक न्यायपालिका से जो निर्णय आ रहे हैं वो अभी खासा प्रभावित है। क्योंकि जो संविधान हमें दिया गया था, हमने सोचा था कि संविधान एक होगा, एक रूल बुक होगी जिसके तहत समाज में हर किसी को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपने जो बड़े बड़े पहले टाइटल्स दिए जाते थे, राजा धीराज महाराज, आपने उसको आर्टिकल 18 के तहत उसको आपने ख़त्म कर दिया। तमाम चीज़ें लाई, लेकिन जिस चीज़ को समाप्त करना था, डिवाइड एंड रूल का खेल जो पहले चलता था वही आज भी चल रहा है। तो इतना आज़ादी के इतने वर्षों बाद, इतना भेदभाव सहन करने के बाद भी इस देश को, इस देश के मेरिट सिस्टम को अगर कोई जिंदा रखा है तो देश का सामान्य वर्ग है। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। और इसी सामान्य वर्ग की और इसके साथ साथ सभी वर्गों की मुखर आवाज बनने के लिए हमारे गुरुजी ने बहुत अध्ययन किया, क्योंकि विधि के विद्वान हैं तो बहुत व्यापक अध्ययन किया और उस सच्चाई को सामने लाया है उन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से। आप सब में से कई लोग जानते भी होंगे, सच संविधान का। उसमें उन्होंने बहुत डीप रिसर्च करके एकदम आपको सजी सजाई थाली में सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। अगर आप स्वयं उस चीज़ को जानने का प्रयास करते तो मुझे लगता है आपको सैकड़ों किताबें पढ़नी पड़ती, लेकिन पूरे अपने अध्ययन का जिस्ट आपने उसमें निचोड़ करके रख दिया है। और कितना साफ तस्वीर हो गई है कि देश में 17 बार संवैधानिक संशोधन हुआ केवल आरक्षण के मुद्दे पर। इतना बड़ा भेदभाव आपके साथ हो रहा है, आप चुप हैं। वही है कि सावन के अंधे को सहारा हरा दिखता है। शुतुरमुर्ग ने उठा करके अपनी खोपड़ी रेत में डाल ली तो लग रहा है बस मुंह फेर लेने से खतरा टाला ना जाएगा, वो भी देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। आगे हम निवेदन करेंगे हमारे अध्यक्ष जी से कि आप अपने वक्तव्य से मार्गदर्शन करें।